नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, दिल्ली यूपी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। जानिए अपने राज्य का हाल। फरवरी में गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अब मौसम करवट बदलने वाला है। पश्चिमी हिमालय में 17 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में 19 और 20 फरवरी को बारिश हो सकती है, जिससे तापमान गिरेगा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के आसार है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान में 2 से 5 डिग्री तक का उतार चढ़ाव रहेगा, जिससे मौसम में ठंडक लौट सकती है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। PGCIL में भर्ती, आकर्षक वेतन के साथ आवेदन का मौका। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के लिए मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के कुल 115 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। जनरल उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रूपए है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। मैनेजर को 1,13,000 रूपए, डिप्टी मैनेजर को 97,300 रूपए और असिस्टेंट मैनेजर को 76,700 रूपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए 60% अंकों के साथ BTech या BSc डिग्री अनिवार्य है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार का सख्त फैसला, संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया तो वेतन रुकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। अगर कर्मचारी 10 मार्च तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं करते, तो मार्च का वेतन अप्रैल में नहीं मिलेगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दिया गया है। अब तक 7,08,588 कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण दर्ज कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाया गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों को हुआ बड़ा नुकसान। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही निवेशकों को 4,27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। BSE सेंसेक्स 988 अंक गिरकर 73,624 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 302 अंक गिरकर 22,231 पर बंद हुआ। IT और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले 27 फरवरी को भी बाजार कमजोर रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक स्थिति और विदेशी निवेश में कमी के कारण बाजार में गिरावट आई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को 4% की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। सरकार का लक्ष्य किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करना है। अब तक 7 करोड़ 72 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। किसान समय पर लोन चुकाते हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा, जिससे छोटे किसानों को सीधा फायदा होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। CM योगी ने नाविकों और बस चालकों के लिए किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के बाद अब रोडवेज बस चालकों और नाविकों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने बस चालकों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। वहीं नाविकों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें नाविकों का पंजीकरण, नाव खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर शामिल है। मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी संकुल में नाविकों को सम्मानित किया और कहा कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम में स्नान कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार नाविकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें उन्हें मत्स्य संपदा योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, सड़कें और वाहन बहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में तबाही मच गई है। भूतनाथ नाले के उफान पर आने से कई गाड़ियां बह गईं और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मंडी जिले में भूस्खलन के कारण एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे यातायात ठप हो गया। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। एयरटेल का धमाकेदार प्लान, सस्ते में मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज। एयरटेल ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एक खास रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान केवल 929 रुपए में आता है,
जिसमें 90 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और 135 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। इस प्लान में प्रतिदिन 1.5 GB डेटा के साथ 100 SMS भी दिए जाएंगे। साथ ही जिन इलाकों में 5G नेटवर्क उपलब्ध है, वहां ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी उठा सकते हैं। महंगे रिचार्ज प्लान से परेशान लोगों के लिए ये प्लान एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी का ये रेलवे स्टेशन जल्द बनेगा जंक्शन, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। भांडई रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस परियोजना के तहत दिल्ली ट्रैक से इसे जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने में आसानी होगी। इस परियोजना के अंतर्गत एक नई बाईपास लाइन भी बनाई जा रही है, जिससे रेल यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और यातायात सुविधाओं में वृद्धि होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। आर्मी MES में 42,000 से अधिक पदों पर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। भारतीय सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 42,822 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ये भर्ती पिछले कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें सैलरी, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन करें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाकुंभ ने रेलवे का भरा खजाना, यूपी के स्टेशन को हुआ करोड़ों का फायदा। महाकुंभ मेले के कारण मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। आम दिनों में जहां प्रतिदिन 2 लाख रुपए तक का राजस्व मुश्किल से मिलता था, वहीं महाकुंभ के दौरान यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। इस दौरान 2 दर्जन महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई परेशानी न हो। कुल मिलाकर 1.5 महीने में इस स्टेशन से 1,67,820 यात्रियों ने यात्रा की। इससे रेलवे को 20,691,450 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। रेल अधिकारियों को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा लाभ होगा, जिससे वे बेहद खुश हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि प्रतापगढ़ जंक्शन का राजस्व पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में बड़ा बदलाव, बीमा भुगतान होगा और आसान। 1 मार्च 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में एक नई सुविधा लागू होने जा रही है, जिससे बीमा प्रीमियम भुगतान सुरक्षित और आसान हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक नई प्रणाली को मंजूरी दी है, जिसमें पॉलिसी धारक पहले से ही अपनी बीमा राशि को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ब्लॉक कर सकेंगे। इसे बीमा ASB फीचर कहा जा रहा है, जो जीवन और स्वास्थ्य बीमा दोनों के लिए लागू होगा। इस प्रणाली के तहत बीमा प्रस्ताव स्वीकृत होते ही राशि अपने आप डेबिट हो जाएगी और अस्वीकृत होने पर ग्राहक को पूरी राशि वापस मिल जाएगी। अधिकतम 15 दिनों तक ये राशि सुरक्षित रहेगी और इस दौरान उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा। इस सुविधा को अपनाना अनिवार्य नहीं होगा, यानी ग्राहक अपनी मर्जी से इसे चुन सकते हैं। ये सुविधा बीमा भुगतान को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। गोरखपुर में 2 नई टाउनशिप परियोजनाएं, लोगों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। गोरखपुर में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 2 नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत विकसित किया जाएगा। इससे न केवल लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जीत एसोसिएट्स नाम की कंपनी ने 46.423 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा ओमेक्स लिमिटेड भी 119 एकड़ में टाउनशिप विकसित कर रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण खुद भी 2 बड़ी टाउनशिप परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी तथा तातिंगा विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी शामिल है। इन योजनाओं से शहर का आधुनिक विकास होगा और हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके।